नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना से बिहार में हुई मौतों का आंकड़ा बीते एक दिन में तकरीबन 4000 बढ़ गया है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल वहां हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने कोरोना से मौत के नए आंकड़े सामने रखे हैं। लेकिन बिहार सरकार जिसे अपनी ईमानदारी कह रही है, विपक्ष उसे नीतीश सरकार की मजबूरी करार दे रहा है। विपक्ष के मुताबिक अभी भी मौत के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सच्चाई से कोसों दूर है। बिहार के इस राजनीति की टक्कर का मसला चाहे जो भी हो, लेकिन इससे पूरे देश में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इसीलिए आज दंगल में हमारा सीधा मुद्दा है, क्या कोरोना के आंकड़ों में गोलमाल है? क्या पूरे देश में कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट नहीं होना चाहिए? आपको बताते चले कि यूपी हो, गुजरात हो, दिल्ली जैसे राज्य हो, मौत के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां जमकर हुई हैं। दंगल में तमाम मुद्दों पर बहस की शुरुआत करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना से मौत के आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल पहले से थे, लेकिन अब कम से कम बिहार ने सरकारी तौर पर इसे स्वीकार कर लिया है। बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा 9429 मान लिया गया है, जो कि बीते दिन से 3951 अधिक है। बिहार के हर जिले में मौतों पर सरकारी ऑडिट के बाद तकरीबन 4000 मौतों को कोरोना से हुई मौत के तौर पर गिना गया। लेकिन बिहार सरकार की ये ऑडिट रिपोर्ट उसके ही गले पड़ गई। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा, नीतीश जी इतना झूठ मत बोलिए और बुलवाइए कि उसके बोझ तले दबने के बाद कभी उठ न पाए। जब फंसे तो एकदम से एक दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी। नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई हैं। नीतीश सरकार ही फर्जी है तो आंकड़े भी फर्जी ही होंगे। बिहार का पूरा विपक्ष कह रहा है कि नीतीश सरकार अभी भी मौतों की सच्चाई दबा रही है। बिहार की फर्जी सरकार का फर्जी डाटा आंकड़ा भी उजागर हो गया है। सरकार ने अब खुद ही मान लिया 73%, 73% आंकड़ों में फिर बदल हुआ है। लगातार नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि सरकार के डाटा और आंकड़ा है वो फर्जी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो जांच कराया सरकार ने। अब 4000 का अंतर दिखाया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। अपने आप में बड़ा घालमेल है और कहीं न कहीं इसमें फर्जीवाड़ा जैसा मामला दिखता है। तो ये जो आंकड़ों में हेराफेरी है, यह कहीं न कहीं बताता है सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऑडिट रिपोर्ट से पहले के आंकड़ों में बिहार पूरे देश में कोरोना से मौत के मामले में 17वें नंबर पर था, लेकिन अब 12वें पायदान पर आ गया है। नीतीश सरकार की दलील है कि कोरोना से मौत पर परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद ईमानदारी से पहुंचाई जा सके, इसलिए ऑडिट कराया गया और इसीलिए उसे मौतों का आंकड़ा छिपाने के लिए कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। सरकार की मंशा है कि इस महामारी के समय में, संकट के समय में जो लोग इस कोरोना के कारण संकटग्रस्त हुए हैं, परिवार आपदा में आया है, वैसे सभी लोगों तक सरकार मदद पहुंचाए। कोरोना से हुई मौतों पर बिहार की राजनीति से पहले दिल्ली की राजनीति भी गर्म हुई थी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप मढ़ा था और श्वेत पत्र निकालने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, कोई राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी के आधार पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर जारी करे जिन सवालों को हम उठाने वाले हैं। पहला सवाल कि क्या आपने फर्ज आंकड़े, क्या आपने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जहां तक कि मृतकों की संख्या है। कोरोना से हुई मौतों को लेकर पूरे देश में बीते कुछ हफ्तों में कई तरह से सवाल उठे हैं, चाहे गंगा किनारे बहती लाशों का मामला हो या श्मशानों और कब्रिस्तानों में लाइनें लगाने की त्रासदी हो। जाहिर तौर पर बिहार के सरकारी आंकड़ों के बाद पूरे देश की कोरोना की सही तस्वीर सामने लाने की मांग उठ रही है। वैसे भी बिहार ने जब सच्चाई स्वीकारी है तो भारत में मौत का बीते एक दिन का आंकड़ा 6148 दर्ज किया गया है, जो पूरी दुनिया में एक दिन में दर्ज होने वाला सर्वाधिक आंकड़ा है।
पटना से सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। सच्चाई आखिर छिप नहीं सकती, वो सामने आ ही जाती है और वही सच्चाई अब देश के सामने है। बिहार के आंकड़ों में जिस तरह के फर्जीवाड़े की खबर जो विपक्ष कह रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि ऑडिट तो हमने ही करवाया। ऐसे मुद्दे पर दंगल की शुरुआत हम करते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडी की ओर से प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आरजेडी से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। दंगल की बहस की शुरुआत में ही अपने मेहमानों को हम बता दें कि हर मेहमान को 1.5 मिनट का बोलने का मौका मिलेगा। इस दौरान हर मेहमान को बिना रोक टोक अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और इसके बाद डिबेट ओपन होगी। शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, अमंगल हालात को मंगल बताने की कोशिश बिहार राज्य में की गई। आपके बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां पर मंगल पांडे, बताइए ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिहार में क्यों किया गया मौत के आंकड़ों को लेकर? डॉक्टर संबित। देखिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी मैं सुन रहा था कि बताया जा रहा था कि एक दिन में इतनी आंकड़े में बढ़त कैसे हो गया। ये एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है। 20 दिनों में कमेटी गठित करके बिहार की सरकार ने 38 जिलों में उन्हें भेजा और उन्हें कहा कि जो जो मौत के आंकड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इन ट्रांजिशन डेथ में छूट गया है, जिनको लाते समय जिनकी मौतें हुई हैं हॉस्पिटल, उन सबको जोड़ के देखा जाए। क्यों देखा जाए और क्यों ये आंकड़े अभी चाहिए? ताकि नीतीश कुमार जी ने जो ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा सके। और आपको जान के खुशी होगी, वैसे तो किसी की मौत पे मतलब दुखी होता है, मगर जहां तक मुआवजा देने की बात है कि एक मुस्तैदी के साथ काम करते हुए लगभग 4000 परिवारों तक ये जो मुआवजे का रकम है पहुंचाया गया है। मुझे लगता है सेल्फ ऑडिट करके, किसी के द्वारा डिमांड नहीं था, अपने आप ऑडिट करके जो बिहार की सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार को, बंगाल की सरकार को भी वही करना चाहिए। दिल्ली में 21,000 का गैप आ रहा है। 35,000 मौत के सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं और वहीं पर मात्र 9,000 जो है वो मृतक दिखाए गए हैं। तो मुझे लगता है बाकी सरकारों को भी बिहार की सरकार से सीखना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से बिहार की सरकार ने इस पे काम किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बिहार 3rd डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में, उसके बावजूद वो आज 12वें स्थान पे है इस सेंसस के बाद भी। ये दिखाता है कि कोरोना का मैनेजमेंट भी बिहार में सही रहा। पहले तो 16वें पे थे, अब 12वें पर आ गए। हाई कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद ये स्थिति बनी। अजय आलोक जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए वो तो इनकार कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि रैंकिंग सुधारने के लिए, जिसका जिक्र खुद संबित पात्रा यहां पर कर रहे थे, क्या इस तरह की बड़ी हेरफेर की गई है बिहार में ताकि रैंकिंग में उसकी गुडविल बनी रहे और बाकी राज्य जो खराब है इस पूरे मामले में, उसमें बिहार अपनी अच्छी तस्वीर दिखाता रहे कि बिहार में बाहर है? चित्रा जी, रैंकिंग अगर सुधारनी होती तो ऑडिट क्यों करवाते? पढ़े रह देते 17वें पे, 12वें पे आने की जरूरत क्या थी? न रैंकिंग की बात थी, न कोई चीज की बात थी। ये एक्सरसाइज, जैसे अभी संबित जी ने कहा कि 20 दिनों के बाद, जांच के बाद, हर जिले को समय दिया गया था 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करने का। और अभी भी जो आंकड़े आपके पास आए हैं, अगर इसमें 3,500 का इजाफा हुआ है तो अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास 7,594 एक्टिव केसेस मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में, बिहार के तमाम हॉस्पिटल्स में। ये आंकड़ा बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंकड़ा घट गया, ये आंकड़ा खत्म हो गया। इसलिए ना रैंकिंग छुपाने की बात है, ना मंशा यहाँ सरकार की साफ है। 4,000 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया। कहीं से मौत तो कॉम्पनसेट हम नहीं कर रहे, लेकिन एक मदद देने की कोशिश है। और बिहार अपने संक्रमण की स्थिति पे काबू पा चुका है। 0.5% से कम हमारी संक्रमण दर हो गई है। पर डे 500 के लगभग केस मिल रहे हैं। पटना उस पर टॉप कर रहा है, 50 से ऊपर केस पटना में जा रहा है। हमारी चिंता उस बात को लेके है। अहमद, मुझे तो आश्चर्य लगता है जब लोग डेटा बिहार के बारे में वो लोग कहते हैं, जहाँ 10 साल पहले, 15 साल पहले बिहार में कोई डेटा क्या होता है जानता ही नहीं था। ये लोग बोल रहे हैं बिहार सरकार डाटा छुपा रही है। क्या डाटा छुपाएंगे हम लोग? हम लोग तो दुखी है कि 9,000 मौतें हो गई। ये भी नहीं होनी चाहिए थी। प्रयासरत है सरकार की 3री वेव आने के पहले इतनी तैयारी की जाए कि मौतों को रोका जा सके, बीमार लोग कम पड़े। वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार थी और 15 साल पहले भी जाएंगे तो आप ही की सरकार थी, तो वहां पर इस तरह की स्थिति क्यों थी, इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस और आरजेडी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हमें तो किसी ने कहा नहीं था, ऑडिट तो हमने खुद करवाया और उसके बाद अपनी रैंकिंग सुधारी और जो आंकड़ा था वो देश के सामने रखा।
तो इस बात में तो सच्चाई है ना कि खुद से ही उन्होंने आंकड़ों को दुरुस्त किया। अखिलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए यही सवाल मिल रही है। अच्छा, जी, मुझको बोलना आपसे है। ही सवाल था मेरा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं रैंकिंग सुधार दी। रैंकिंग को छोड़िए, हमने आंकड़ों को दुरुस्त किया और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है अभी जो तथ्य सामने रखे हैं उसके जरिए। नहीं, देखिए मैं 20 साल पहले हेल्थ में वहाँ मिनिस्टर था, बिहार की विधानसभा में काम करता था। और आज जो ये सवाल हो रहा है, लगातार स्वास्थ्य महकमा वहाँ बहुत ही खराब स्थिति में है। अगर पटना के कुछ हॉस्पिटल आप छोड़ दीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अब एम्स आया है, इसको अगर हटा दीजिए, अजय आलोक के पिताजी खुद वहाँ बड़े डॉक्टर हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो वो अलग बात करते हैं। अजय आलोक को तो अब केस बहस करना है, खराब केस को बेस्ट तरीके से बहस करना है। सबको मालूम है बिहार में कि अगर हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं करता और जिस तरह से बिहार के लोग भगवान भरोसे चल रहे थे, न केवल इस महामारी में बल्कि पिछली बार के महामारी में भी, खुद मुख्यमंत्री एक दिन भी कोई हॉस्पिटल का दौरा करने नहीं गए, किसी को देखने नहीं गए, कोई ये नहीं हुआ। पिछली बार भी जब हल्ला हंगामा हुआ तो स्वास्थ्य सचिव को बदला गया था। अब जो नए स्वास्थ्य सचिव आए हैं, ये भी लॉकडाउन में देरी इतनी क्यों हुई? जब तक हाईकोर्ट की फटकार नहीं लगी बिहार सरकार को, और इन्हें वे अगर कहा जाए कि हाईकोर्ट ने जबरदस्ती लॉकडाउन भी कराया, ठीक है, और न तो वहाँ दवाइयां उपलब्ध थी किसी के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर हो या जो आप दूसरी अपनी बात को दवाइयां। आगे बढ़ाइएगा। आपने कहा कि दरअसल हाईकोर्ट की फटकार लगी तब जाकर नींद टूटी है वहां पर सरकार के। इसी सवाल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी, आप भी अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि लालू यादव जी का ट्वीट आया है, तेजस्वी यादव का ट्वीट आया है, लेकिन इन सब के बीच ये तो महत्वपूर्ण है ना कि सरकार ने खुद से ही ऑडिट करवाया, जबकि किसी दूसरे राज्य ने इस तरह की तस्वीर तो देश के सामने रखी नहीं। तो इस पर तो आपको तारीफ करनी चाहिए बिहार सरकार की। देखिए चित्रा जी, बिहार सरकार की तारीफ क्या करनी चाहिए? ये सरकार का जो फर्जीवाड़ा है, इसके लिए इसको कैसे तारीफ किया जाए? ये जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, आप देख लीजिए पिछले दिनों क्या टिप्पणी की थी माननीय उच्च न्यायालय ने। नेता प्रतिपक्ष ने लगातार इस बात को कहा कि सरकार फर्जी डाटा आंकड़ा दे रही है। पिछली बार कोरोना जांच घोटाला भी इसी बिहार सरकार के अंदर हुआ था। इस बार कोरोना के मौत का घोटाला सामने आया है। ये सरकार का तो ऐसा कारनामा चित्रा जी आया, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में मुर्दा को जिंदा और जिंदा को मुर्दा किया गया। ये सरकार का ये कारनामा है। अब जब सरकार ही फर्जी है तो ये फर्जी डाटा आंकड़ा ही देगी, इससे ज्यादा की उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे हैं। और हम दावे के साथ कह रहे हैं, अभी भी ग्रामीण इलाकों में सरकार ने जांच नहीं की है। कोरोना से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, उसका आंकड़ा तो आना बाकी है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 20 गुना ज्यादा मौत और हुई है। अब सरकार कह रही है 4 लाख मुआवजा। अब आप अगर 4 लाख मुआवजे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी आप घोटाला कीजिएगा। या तो पहले सरकार गलत थी, या अभी जो दलील दे रही है अभी गलत है। किसी भी परिस्थिति में ये सरकार की दलील गले के नीचे नहीं उतर रही है। सरकार एक्सपोज हो गई है, पूरी तरह से अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। क्या अपनी नाकामी पर पर्देदारी की ये कोशिश है? अजय आलोक जी, अब डिबेट को ओपन करते हुए एक दूसरे के बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। सीधा से सवाल अजय आलोक, जो मृत्युंजय तिवारी ने कहा, और देखिए लालू प्रसाद यादव ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है, उनका ट्वीट सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है, बन आंकड़ों का दर्जी, घटा बढ़ा दिया मन मर्जी, फर्ज भुला नीतीश बने फर्जी, अपार हुई जंग हसाई फिर भी शर्म ना आई। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए ऐसा है ना कि अगर आप लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को गंभीरता से लेती हैं तो आप लेते रहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनका अभी विपक्ष में है, अब इनका काम है सब बोलना, क्योंकि काम करने से तो इनको कभी मतलब रहा नहीं है। भर कोरोना काल में बैठ के फार्म हाउस में जुगलबंदी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। आजकल देश की राजनीति विचित्र हो गई है। इस देश के कोरोना काल में चित्रा जी, आपने चित्र देखा होगा, ऑक्सीजन नहीं ट्विटर चित्र से राजनीति कर रहे थे। अलग अलग लोग ट्विटर खेल रहे थे।
ट्वीट करके राजनीति दवाई चल नहीं रही मिल है। रही एक बार थी, उनकी काला बात पूरी बाजार हो हो जाए। रही थी। मैंने कहा है बीच ये में करेंगे, तो सहमति मतलब एक करेंगे। लाइन में पूरी बात मत कहिए जनता मृत्युंजय जी, से माफी उनकी बात मांगिए। हो जाने दीजिए। ठीक है अगर सर। थोड़ी सी अजय शर्म है एक सेकेंड अजय आलोक जी, आप उनको सीरियसली लीजिए या ना लीजिए, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि आपके विधायकों के मुकाबले आरजेडी के विधायक दुगने हैं। अब 74 विधायकों वाली अगर पार्टी को भी आप सीरियसली नहीं लेंगे और उनके नेता को दरकिनार करेंगे, विपक्ष की आवाज मत दबाइए सर ना। आप ये बताइए कि गलती क्यों हुई, गलती क्यों हुई इस पर आइए ना सर। बिहार को ठीक है, उनके नेता को हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं। उनके नेता खुद दरकिनार हो गए भाई। अगर उनके हमारी नेता बातों खुद दरकिनार हो हमारी गए। बातों आप को इनसे हमारे पूछिए नेता की मृत्युंजय जी बातों से, को मानते इनको तेजस्वी ये यादव स्थिति से नहीं मुलाकात होती। किए हुए कितने महीने हो गए? तेजस्वी आपको यादव से नीतीश इनको कुमार जी मुलाकात से किए हुए मुलाकात कितने महीने हो करने से गए? कितने मुद्दे दिन पर हुए? आइए ना एक अजय आलोक आदमी जी। कहीं जाता तो कुमार नहीं जी है, से एक आदमी कुछ मुलाकात करता नहीं है, करने क्या से काम आपको हो रहा है ये कितने भी दिन नहीं पता देखिए है। अखिलेश जी ने भी कहा है, है। अखिलेश प्रसाद सिंह तो सांसद, रास्तों उन्होंने कहा है कि पे आपके ढेर पिता पर डॉक्टर बिहार खड़ा हैं, है। उनको हकीकत सारी पता है वहां की, तो हकीकत बताइए ना। पर्देदारी की कोशिश कब तक करेंगे, आखिर सच तो सामने आ जाएगा। समय समय आ रही है फौरन आपके पास। देखिए, बचाया इन्होंने। ठीक है मृत्युंजय अखिलेश जी से हमारा पारिवारिक संबंध है, वो हमेशा बातचीत करते रहते हैं, मुझसे भी करते हैं, मेरे पिताजी से भी करते हैं। और ये सबको पता है कि अप्रैल और मई 2 महीने में पूरे देश की हकीकत क्या थी और बिहार को यह छूता नहीं था। तारीफ इस बात की होनी चाहिए कि उस हकीकत का सामना कितनी मजबूती के साथ हम लोगों ने किया। बिहार में एक भी एलएमओ प्लांट नहीं था, उसके बावजूद मात्र 2 से 3 दिन से ऑक्सीजन की कमी रही, बाकी ऑक्सीजन की सारी आपूर्ति। कोरोना जांच घोटाला भी इसी बिहार में हुआ है। रेमडेसिविर को ये पीठ स्पेशल थपथपाने वाली बात तो है नहीं कि अगर कोरोना से मौत के आंकड़े को छिपाकर बाद में हम सामने रखें। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, ठीक है मृत्युंजय जी, झूठ पर झूठ, आपकी झूठ राजधानी पर दिल्ली को झूठ, लेकर कितना तो बड़े झूठ जोर बोलेंगे। शोर से खूब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार दिल्ली सरकार को घेरा, दूसरे भी कांग्रेस शासित राज्यों पर आप निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब खुद के राज्य की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि अपनी गलतियां हम दुरुस्त कर रहे हैं। ये कौन सी गलती है जिसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और आप इनकार कर रहे हैं इससे। मौत के आंकड़ों को छुपाना आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है इस वक्त में। अचानक से इंडिया की रैंकिंग इस पूरे के पूरे मामले में बदल जाती है, बिहार की रैंकिंग बदल जाती है और आप कहते हैं कि हमने तो अपनी गलती सुधारी है। चलिए चित्रा जी, मैं शांति से समझाता हूं क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है। पहली बात तो है, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के लिए किया था, हमने एक डिमांड किया था कि श्वेत पत्र हो और डेथ ऑडिट, ऑक्सीजन ऑडिट और डेथ ऑडिट दोनों चीजें होनी चाहिए। ऑक्सीजन ऑडिट करने से भी मना कर दिया दिल्ली सरकार ने और डेथ ऑडिट पर तो उन्होंने कमेंट ही नहीं किया, जबकि 21,000 डेथ का डिफरेंस है जो डिक्लेयर्ड है और जो सर्टिफिकेट इश्यू है। 21,000, आप सोचिए। मगर मैं बिहार सरकार को कहूंगा कि देखिए, बिहार सरकार, कोर्ट ने उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया था। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है वो अलग विषय है, वो ऑर्डर नहीं था। मगर जिस प्रकार से इन्होंने स्वयं के ऊपर एक कानून को लगाया कि हम डेथ ऑडिट करेंगे और जो भी व्यक्ति ट्रांजिशन, देखिए बहुत सारे लोग अपने घर से निकलते हुए अस्पताल जाते हुए, इससे पहले कि कोई पता चले कि अस्पताल में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, किसी की ऑटो में डेथ हो गई, किसी की गाड़ी में डेथ हो गई, होम आइसोलेशन में लोगों का डेथ हुआ है, ऐसे में डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। इन सभी का संकलन कर करके आज उनकी संख्या को एकत्रित किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल ऐसे थे जिनके अंदर डेथ हुई और उन्होंने उस समय के अफरा तफरी वाले माहौल में ऑक्सीजन लाना है, रेमडेसिविर लाना है, प्लाज्मा थेरेपी शुरू करना है, कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस समय उन संख्याओं को संकलित नहीं किया। सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कहाँ होता आप है? सारी संख्या, संबित पात्रा जी, ऐसा कहाँ होता है कि मतलब दिल्ली में डेथ हो रही है और उनका आंकड़ा उस समय कलेक्ट नहीं किया जाए? आप नहीं, बिहार पे नहीं रहिए हुआ ना, है। आप बिहार पे रहिए, अभी आम आदमी पार्टी से कोई है नहीं तो मैं नहीं, जवाब नहीं दे पाऊंगी। आप बिहार नहीं पर चित्रा रहिए। जी, ऐसा देश के अनेकों राज्य में हुआ है चित्रा जी, बहुत सारे डेथ रिपोर्ट नहीं हुए। और एक मैं डॉक्टर होने के नाते, जो आज मैं देख रहा था मंगल पांडे जी का इंटरव्यू, एक और विषय जो साइंटिफिक तरीके से देखने की आवश्यकता है, बहुत लोग कोरोना नेगेटिव हो गए, उनके डेथ का कारण कोरोना बताया नहीं गया, मगर हुआ है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण। उन सारे केसेस को भी संकरित कोरोना के डेथ में किया गया है बिहार में, ताकि उनको कॉम्पेंसेशन मिल सके। देखिए, कई लोग ऐसे हुए हैं जो नेगेटिव होके आए हैं घर, 4 दिन बाद हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। क्या ऐसे लोगों को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए? बिहार सरकार को लगता है कि ऐसे लोगों को भी 4 लाख का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये आंकड़ा देखिए, अगर बिहार तक कैसे हो सकता है? इक्का दुक्का 10 आंकड़े 20 आंकड़े माने जा सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने कैसे हो सकता है डॉक्टर संबित? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने, देखिए मृत्युंजय जी, इसमें चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए, आप मेरी बात बोलिएगा। देखिए, ये गंभीर मसला है चित्रा जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी उनके बीच में चिल्लाऊं, ये उचित नहीं है। आप शांति से सुन लीजिए। देखिए
चित्रा जी, मैं वो जवाब कह रहे कैसे हैं कि दूंगा आप सीधा अगर प्रधानमंत्री ये की शांत। बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं न्यायिक जांच होनी चाहिए। आरजेडी की तो डिमांड सीधा है जवाब कि कैसे न्यायिक दूंगा जांच अगर ये होनी चिल्लाते चाहिए रहेंगे तो? की। मैं मौत के ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं, शांति से जवाब दूंगा। अगर ये जवाब देने के लिए कहेंगे तो जवाब दूंगा, अगर ये चिल्लाएंगे नहीं तो। अगर ये जवाब चाहते हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मातम आप मातम की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप मातम की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप गुंडा की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप गुंडा की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप मातम की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। ये मातम का बिहेवियर नहीं होता है। किसी के घर में मातम होता है तो इस प्रकार से आप डिबेट में चिल्लाते नहीं है, आप संवेदनशीलता के साथ बात करते हैं। ये आप गुंडागर्दी करना बंद करिए। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इनकी आवाज को कम एक करें सेकेंड, आप ताकि दोनों मैं ही अपने लोगों से विषय को प्लीज एक तो शांतिप्रिय तरीके से रख कीजिए। सकूं। मृत्युंजय तिवारी जी, अगर मैं लगातार आप शांत हो सवाल जाता हूं, पूछेंगे कोई तो बात जवाब नहीं। कैसे लेंगे? ठीक है मृत्युंजय जी, हो गई आपकी बात। मृत्युंजय तिवारी जी, हो गई आपकी बात। ठीक है सर, एक सेकंड, चलिए ये शांत कर लीजिए इनको, ये चिल्लाने का समय नहीं है। ठीक है सर, बिहार पे देखिए डॉक्टर संबित। चित्रा जी, इनकी आवाज को कम करिए तभी मैं जवाब दे पाऊंगा, वरना पूरा डिबेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है चित्रा जी, मैं एक बात, तिवारी जी, चित्रा जी, एक बार मैं जवाब बहुत सुनिए, फिर आगे संवेदनशीलता बात के बोलिए। साथ बात कर रहा हूँ। चित्रा जी जरा इनकी आवाज को वाकई कम करिए, वरना जनता कुछ समझ नहीं पाएगी और यहाँ पर हम केवल तू मैं करते हुए नजर आएंगे। आप चित्रा जी इनकी आवाज, चलिए कोई बात नहीं, हम आखिरी शांति बार हो आपसे जाते हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वरना वास्तव में मुझे आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा। प्लीज मृत्युंजय जी, प्लीज। आपने, ठीक है सर, ठीक है, उनको गुंडा कहने पर आपत्ति है संबित पात्रा, और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, प्लीज। ठीक है मृत्युंजय जी, अब सुन लीजिए। मृत्युंजय तिवारी, अब सुन लीजिए डॉक्टर संबित। देखिए चित्रा जी, मैं एक बहुत संवेदनशील विषय से शुरू करता हूँ। आप सोचिए चित्रा जी कि अभी अगर लालू प्रसाद यादव जी होते, अभी अगर तेजस्वी जी होते इनके मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है ये कोरोना मैनेजमेंट बिहार में हो पाता? जो बकरी, गाय, भैंस इनके चारा को नहीं छोड़ता था वो कोरोना, ये घोटाला कहाँ जा रहे हैं? अरे जेल से निकल कर राहुल जी, जेल से निकल करके लालू जी ट्वीट कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कुछ बोल सकते। आप हमको जो मन सो बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। चित्रा जी फिर ये चिल्ला रहे हैं, ये देखिए कितना संवेदनशील विषय है, उसमें ये कितना जोर से चिल्ला रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज एक सेकंड शांत रहिए। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, जोर से अगर चिल्ला रहे उनको हैं, वहां की देखिए जनता को लाना रहता फिर आपको मौका क्यों देती? नहीं डॉक्टर संबित, देखिए एक तो आप सबसे बड़ी पार्टी कैसे में मैं बोलूंगा? मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज, आवाज कम होगी तभी मैं आपके सवाल को सुन पाऊंगा और जवाब दे पाऊंगा। वो ये पूछ रहे हैं कि 4000 अचानक से मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। अरे और मैं आप समझा तो रहा हूँ, अगर कैसे लेते हैं सर, आप अरे कैसे मैं समझा रहा हूँ, मगर सबकी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहेगी तो मैं कैसे समझाऊंगा? कोई हेरफेर नहीं है, मैं समझा। हेरफेर नहीं है, इतने दिनों के मैं बाद समझा। आंकड़ों को दुरुस्त चित्रा किया जी, जाता है, आप तो भी सवाल पूछ रहे हैं, वो भी भी सवाल पूछ रहे हैं, आप सुनिए। मैं जनता को समझाता हूँ और शांति से सुनिए, मैं समझाऊंगा। नहीं समझेंगे आप तो कोई बात नहीं, मगर मैं प्रयास तो करूं। देखिए, जिस समय कोरोना का वेव अप्रैल के अंत में और मई के महीने में अपने चरम पर था, उस समय कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स इत्यादि में परिस्थिति ऐसी थी कि लोग उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑक्सीजन पे, बेड्स पे बहुत ध्यान दे रहे थे। कई सारे डेथ ऐसे हुए जिसको कि उस समय हो सकता है सर्टिफाई नहीं किया गया हो, नंबर 1। नंबर 2, खास करके जो इन ट्रांजिशन डेथ रही, होम आइसोलेशन की डेथ, कई लोगों की डेथ सुन लीजिए चित्रा जी एक सेकेंड, कई लोगों की डेथ होम आइसोलेशन में हुआ, जिनको कि नॉर्मल डेथ के रूप में पास आउट कर दिया गया, और ये पूरे भारत में हुआ है। किसकी डेथ घर में कोरोना के कारण हुआ है, कई लोगों को मालूम नहीं पड़ा। आज बैक ट्रैवल कर करके ये पता लगाया है कमिटी ने कि क्या उसके सिम्टम्स थे, क्या कोरोना के कारण डेथ हुई थी, क्या आपने आरटीपीसीआर कराया था, पॉजिटिव रिपोर्ट था, मगर आपने इस किसी को बताया नहीं, अपने आप को घर में ही बंद रख के घर में ट्रीटमेंट लिया। अगर ऐसा है तो हम उस संख्या को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। कुछ सब डिविजनल हॉस्पिटल्स थी जहां मैं मानता हूं कि लोगों की कमी के कारण, टेक्निकल सपोर्ट की कमी के कारण डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। इन सभी को संकलित किया है और स्वतः किया गया है, किसी की मांग नहीं थी। खुद नीतीश जी ने इसको संकलित किया है डेथ ऑडिट करके। आप बताइए चित्रा जी, दिल्ली में यही परिस्थिति है, 21,000 की डेफिसिट है, ये डेथ ऑडिट नहीं करा रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु दिल्ली में भी घरों में हुई है, नोएडा में भी घरों में हुई है, गुड़गांव में भी घरों में हुई है, जिनको कि कोविड के रूप में नहीं दिखाया गया है, जबकि वो कोविड डेथ थे। अगर 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए बिहार सरकार ने ये किया है, तो इसमें घोटाला कहाँ है? अगर ये घोटाला होता तो ये संख्या दिखाते नहीं और पैसा सैंक्शन करवा लेते। ये तो अधिक संख्या दिखा करके वाकई लोगों तक मुआवजा पहुंचा रहे हैं। और देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं, देखिए हाईकोर्ट के डांट फटकार के बाद हाईकोर्ट तो ये कोई इस तरह का नहीं, आंकड़ा हाईकोर्ट का सामने ऑर्डर आया। दिखाइए चित्रा जी, मैं इसका जवाब दूंगा। हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, मैं पढ़ के आया हूँ। हाईकोर्ट की ओर से लताड़ लगाई गई है सरकार को, मैं पढ़ देती हूँ। लताड़ और चाहे ऑर्डर में गंगा फर्क किनारे, एक सेकंड सर सुनिए ना,
तो हाँ, हाईकोर्ट को बोल। इसमें इंटरफेयर करना पड़ा ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं। सरकार ने खुद से कर दिया और पहले ही अपना चेहरा देखिए, सामने रख दिया। चित्रा प्लीज जी, संबित पात्रा, मैं इस तरह आपको- की बातें नहीं। चित्रा जी, और प्लीज, देखिए, मैं मेरी आपको 10 बता सेकंड दूं, सुन लीजिए मंगल बात। पांडे जी तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां के अस्पतालों का हाल सुन लीजिए। अस्पतालों के भीतर भूसा भरा हुआ है, हमारी रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट है। कई अस्पताल इसमें ठीक। जिसपे पशु बांधे गए हैं, कई ऐसे अस्पताल है जहां पर इस तरह का फर्जीवाड़ा है कि वहां पर झोला छाप डॉक्टर जो है वो कोरोना का इलाज कर रहे हैं। दुकानों के ठीक है, मैं भीतर, इसका छोटी जवाब छोटी दुकानों के भीतर वहां पर इलाज चल रहा है। मैं और हम इसका- बिहार मैं की इसका तस्वीर जवाब एकदम देता हूं। अच्छी व देश के सामने रख रहे हैं संबित पात्रा। मैं जवाब देता हूं। ठीक मैं है सर, आप जवाब- जवाब दीजिएगा। अखिलेश जी भी कुछ एक कहना चाह रहे हैं, मृत्युंजय जी, ठीक है। अब के आंकड़ों पर क्या बिहार सरकार ने पहले झूठ बोला और बाद में आंकड़ों को दुरुस्त कर वाहवाही लूटने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस मुद्दे को लेकर लगातार दंगल में बहस जारी है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन संबित पात्रा ने हाईकोर्ट को लेकर सवाल पूछे थे, तो जरा जल्दी से 2 लाइन में मैं हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है बिहार सरकार को लेकर वो पढ़ देती हूं। अजय आलोक, फौरन आपके पास आती हूं। देखिए, ये बक्सर के मामले में स्वास्थ्य सचिव ने जो रिपोर्ट सौंपी थी 1 से 13 मई के बीच, उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ 6 मौतें हुई हैं, जबकि शमशान घाट पर एक दूसरी रिपोर्ट में 789 लाशें जलाई गई थी। इस पर अदालत ने पूछा कि कौन सी रिपोर्ट सही है, ये बताइए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अंतर क्यों है? आंकड़ों को देखकर खुद हाईकोर्ट के जज भी हैरत में पड़ गए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर 2 टूक सरकार से जवाब मांगा था। संबित पात्रा, ये क्या है? ये तो सर बक्सर का आंकड़ा है। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको कहा कि टिप्पणी और ऑर्डर में फर्क होता है। कोई सर, भी अब हाईकोर्ट, आम सुन आदमी लीजिए टिप्पणी चित्रा और जी, ऑर्डर बाद आपने में सवाल समझाएगा ना पूछा, सर। आपने 20 सेकंड का सवाल पूछा, तो कम से कम मैं 10 सेकंड तो बोल लूं। चित्रा जी, आप सुन तो लीजिए प्लीज। चित्रा जी, देखिए, टिप्पणी आपने दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनी थी कि इनफ इज इनफ, रिजाइन इफ यू कैन नॉट वर्क। तो क्या अरविंद केजरीवाल रिजाइन करके चले गए? क्योंकि ऑर्डर में नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन कर दे, वो एक टिप्पणी थी। ठीक उसी प्रकार हर हाईकोर्ट ने अपने अपने राज्य में टिप्पणी में कहा है कि कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों में मिलान नहीं हो रहा है। मगर ये टिप्पणी भी सुन के अगर बिहार सरकार ने काम किया है तो एकमात्र राज्य है जिसने सेल्फ ऑडिटिंग किया है। दिल्ली में भी कहा गया था, क्या दिल्ली ने ऑडिट कर लिया? ऑक्सीजन ऑडिट का तो ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया, बल्कि ऑक्सीजन ही वापस कर दिया। तो आप बताइए, कहीं ऑर्डर में नहीं लिखा है कि आपको ऑडिट करना है, डेथ ऑडिट करना है, फिर भी केवल गरीबों तक मुआवजा पहुंच सके, 4 लाख रुपए उन परिवारों तक पहुंच सके जिन परिवारों ने अपने घर वालों को खोया है, उसके कारण ये ऑडिट किया गया है और 20 दिनों में ऑडिट हुआ है। कोई एक दिन में, जो विपक्ष के लोग बता रहे हैं ना, एक दिन में ये आंकड़े आ गए और ये फर्जीवाड़ा है। 20 दिनों में 38 डिस्ट्रिक्ट्स में कमिटी बनाकर, कमिटी का कॉम्पोजिशन भी मैं लेकर बैठा हूं, पूरे रिसर्च के साथ आया हूं, क्योंकि समय नहीं है, मैं कॉम्पोजिशन पढ़ नहीं सकता हूं। हर जिले में चीफ मेडिकल ऑफिसर और बाकी ऑफिसरों के साथ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन सबको लेकर एक कमिटी बनाई गई। उस कमिटी ने पूरे सर्वे करके ये जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, ये संख्या बताया है। अखिलेश तो हर राज्य को करना चाहिए। गरीबों को मुआवजा मिल पाए, इस वजह से राज्य सरकार की ओर से ऐसा किया गया है और बाकायदा 20 दिन में जितने भी आंकड़े थे उनको निकालकर देश के सामने रखा गया। फिर इस पर इतना हल्ला क्यों, बताइए। चित्रा जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो दिल्ली में रहते हैं या उड़ीसा में रहते होंगे, इनसे आप बिहार की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा समय भी अरे अखिलेश जी, इटली में रहने वाले एक इंडिया के बारे में बोलते हैं, मैं तो बेचारा गांव में रहता हूं। एक बात, अरे सुनिए, अभी फिर आप अब गुंडा की तरह क्यों बात कर रहे हैं? जब दूसरे को गुंडा की तरह नहीं, भारतीय की तरह बोल रहे हैं अखिलेश भाई। चले गए जी, आपने बोला ये उड़िया आदमी क्यों नहीं, बोलता है भारतीय तो बिहार आप के बोल बारे नहीं में? सकते हैं। हम देखिए, हम बिहार में पले बढ़े हैं, और क्या आपको कुछ मालूम नहीं मगर है? काहे नहीं मालूम है? आप इटली से आई सोनिया गांधी को सब कुछ अच्छा, मालूम है बिहार में आप हिंदुस्तान कहाँ के बारे रहे हैं? में, और हमको मुझे नहीं मालूम मालूम है है हिंदुस्तान के बारे में। ये कैसा जजमेंट है? चित्रा जी, इटली से आई चित्रा जी, सोनिया, आप हम इसी के गुस्सा लिए है इस लाते बात हैं, से, तो कम हम से कम एकदम गुस्सा है हम इस लोग बात जैसा से। व्यक्ति को आपने नहीं ऐसा लाना कैसे चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए। इस बेहूदगी पर बात करने के लिए, आप लोग ये क्या बोलते हैं? इतने संवेदनशील मामले पर, इंडिया के बारे में सबसे ज्यादा सवाल इतने संवेदनशील मामले पर, ठीक है, ऐसे अब मत अपना बोलिए जवाब आप। आप दीजिए। एक तो लापरवाही हुई उड़िया को नहीं सरकार से, मालूम, दिल्ली वालों को नहीं मालूम, इटली वालों को सब एक तो मालूम। लापरवाही हुई, ऊपर से गलत तर्कों का पर्दा डाला जा रहा है, ये सबको मालूम है। आइसोलेशन में मौत हुई तो होम आइसोलेशन में मौत हुई, ये क्या किसको बताया जा रहा है? और ये मौत केवल 9000 नहीं है। अगर सही मायने में बिहार सरकार ईमानदारी से जांच कराए तो 1 लाख से ऊपर मौत हुआ है बिहार में। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, अभी नीति आयोग ने अपना बेसलाइन रिपोर्ट
जाहिर किया है, अपना ले आया है सारे स्टेट का। पिछली बार भी 28 राज्यों में बिहार स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में 28वें स्थान पर था, और इस बार भी जो बेसलाइन रिपोर्ट है वो सबसे फिसड्डी राज्यों में अंतिम स्थान पर बिहार है। तो ऐसा नहीं है, मैं वहाँ विधानसभा में काम किया हूँ, लोकसभा में काम किया हूँ, मंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है। आपको अगर मालूम होता तो इस तरह का तर्क नहीं देते। और नीतीश जी में थोड़ी भी संवेदनशीलता बची है तो उनको आगे आके माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से बिहार के लोग झेले हैं इस महामारी को, इनको क्या मालूम। ये दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में तो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तो केजरीवाल कहाँ दिल्ली बैठा में है? भी मौके हुए, लेकिन उसको छिपाया नहीं गया। बिहार में, गाँव में जिस तरह से आपके कांग्रेस पार्टी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है दिल्ली में और बताया है कि छुपाया है। व्यवस्था कहीं नहीं। अरे भाई साहब, आपके कांग्रेस पार्टी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि अरविंद केजरीवाल की संख्या छिपा रहे हैं, और आप बोलते हैं केजरीवाल की संख्या नहीं छिपा रहे हैं। फिर उसी तरह की बात कर रहे हैं। आपके अध्यक्ष साहब, आपके अध्यक्ष ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हम लोग जैसा व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। अखिलेश जी, आप अच्छे आदमी हैं, मगर मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ, शालीनता से कर रहा हूँ, आरोप लगाता से काउंटर कर रहा हूँ। लापरवाही पर तर्क चित्रा जी, मैं जरा काउंटर कर दूं भाई साहब को। उनकी बात खत्म हो जाए, डॉक्टर संबित उसके बाद बोलेगा। ठीक है, बात खत्म कर जल्दी से पूरी कीजिए। ठीक है। एक तो लोग भगवान भरोसे वहां चले हैं, इतने लोग मरे हैं, और उसके बाद इस तरह का तर्क दिया जा रहा है जैसे ये अपने पॉकेट से दे रहे हैं कि 4 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं, वो परिवार का आदमी जिंदा हो जाएगा। क्या तर्क है? क्या बोल रहे हैं चित्रा जी? आप मैं काउंटर कर सकता हूं? ये में किसी को नहीं लगना चाहिए, और इसका जांच करके प्रत्यय अमृत जी वहां ये है, मैं जानता हूं अब स्वास्थ्य सचिव को, क्या जो जिलों से गलत आंकड़ा आया उसमें जो संलिप्त हैं उन पे कोई कार्रवाई हुई क्या? बताइए, कार्रवाई हुई क्या? सही माने में ईमानदारी बची है, मैं बता, उन पे कार्रवाई करिए, सस्पेंड करिए। 4-5 सवाल पूछा है, मैं 4-5 सवालों का जवाब आप क्या बताएंगे? शालीनता कैसे? क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा? मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, क्यों नहीं बताऊंगा? आप नहीं जानते, आप बताइए ना। क्यों नहीं बताऊंगा? मैं तैयारी के साथ। साहब एक बात सुन, कांग्रेस के दफ्तर से रिपोर्ट निकलती है कि आपके यहाँ चित्रा जी, आप मोदी जी जरा सुन लेंगे। ये सांसद है तो इस प्रकार गुरूर में ना रहे, दूसरों को भी सुने। आप गुरूर में मत रहिए, दूसरों को सुनिए पहले, आराम से। नहीं, तो आप तो सांसद बनने की कोशिश किए थे, हार गए। कोई बात नहीं, हार गए। हम आपसे छोटे हैं साहब, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं सर, हम बहुत छोटे लोग हैं। आप बड़े हैं, आप भगवान हैं, मगर भगवान भी तो भक्तों की बात सुनता है ना। जिस तरह की बात करते हैं तो उसमें छोटे सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप सांसद हैं, भगवान नहीं है, याद रखिए। इस तरह से घमंड में मत चूर रहिए, संवेदनशील सुनिए जरा। चित्रा जी, घमंड में बोलिए, घमंड ना करेंगे, आप शांति से सुनिए। लोग मर रहे हैं वहाँ, इस तरह का तर्क देके सुनिए जरा। कौन सांसद लड़ा, कौन नहीं बन पाया, विषय नहीं। आप तो सांसद हैं, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, तो ये चुनाव हारने को लेकर ये व्यक्तिगत टिप्पणी करने की क्या जरूरत है सर? कोई बात नहीं, मैं इस बात को बुरा भी नहीं मानता हूं। हम बिहार के मुद्दे पर रहते हैं। संबित पात्रा, उनका ये कहना है कि दरअसल जो मैंने सब कुछ सुना, मैंने सब सुना कुछ सुना और लिख लिया है। मैं जवाब एक एक करके देता हूँ। पहले तो चित्रा जी, मैं चुनाव हार गया, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं 11,000 वोट से लोकसभा का चुनाव हार गया। राहुल गांधी तो उससे ज्यादा से हारे हैं। देखिए, इसलिए ये इस प्रकार का अहंकार, देखिए ये बार बार कहते हैं ये उड़ीसा के गांव का लड़का, ये क्या जानता है देश के बारे में? मैं जानता हूँ। राहुल जी और सोनिया जी कहाँ है? देखिए, मैं उनसे कंपेयर नहीं हो सकता हूँ। वो बात कर रहे हैं उसमें कोई, आप ठीक बोल रहे हैं, वो राजघराने के लोग हैं। मैं तो बिहार के मुद्दे पर रहते हैं। आप लोग कहाँ भटका रहे हैं, कहाँ उड़ीसा और बाकी? प्लीज कंप्लीट तो कर लूं, मैं तो शांति से सुना। हम बिहार के मुद्दे पर रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि अगर कोई उड़ीसा या दूसरे जगहों पर रहता हो तो उसको बिहार की जानकारी नहीं हो। सर प्लीज, ठीक है, आप लोग, लेकिन संबित पात्रा 2-2 सीधा सा मैं आप बताइए, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? चित्रा जी, मैं सारा कुछ जवाब दूंगा, शांति। चित्रा जी, देखिए एक बड़ा चैनल है, इसमें एक सांसद जवाब की ये कहता है कि तुम तो चुनाव हार गए थे, उड़ीसा के गांव में रहते, तुम क्या जानते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर कोई अहंकार नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई आंकड़ा नहीं छिपाया गया। आप अभी गूगल करिए, दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल जी से सवाल पूछा है कि मौत के आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं, ये जानते नहीं है। तीसरी बात है, इन्होंने कहा क्या किसी पे कार्यवाही होगी? आज आप मंगल पांडे जी के इंटरव्यू को आपके चैनल ने भी दिखाया, आप दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा यहां अगर सरकारी तंत्र में किसी भी अधिकारी ने जानबूझकर कोई आंकड़ा छुपाया हो या उस पर गलती की है, कार्यवाही होगी। क्यों नहीं होगी कार्यवाही?
इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। चित्रा जी मैं सिर्फ इतना चला जाता है और न जाने कब होगा, ये तो मतलब भगवान भरोसे। चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। सबने सवाल पूछा, मेरे को रोकिए मत, मेरे सब सवाल हम ही से है ना। चित्रा जी आप देखिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप बाकी राज्यों को देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए। स्मशान घाट में जितने आज बॉडीज वहां पे संस्कार उनकी हो रही है और जो संख्या सरकार रिलीज कर रही है, क्या उनके बीच में मैच हो रहा है? राजस्थान में भी नहीं हो रहा है। क्या राजस्थान ने ऑडिट किया? नहीं किया। या तो बिहार की सरकार ऑडिट कराती ही नहीं, तो ये डिबेट भी आज नहीं होता। तू मैं होती रहती है अपनी वहां पे बिहार में होती रहती है, आज नेशनल इशू ही नहीं बनता। बताइए, ऑडिट करके सही संख्या निकालना और उनको मुआवजा देना, इतनी गलती कर दी क्या नीतीश जी ने? क्या नहीं कराना चाहिए था? कराना चाहिए था। हाँ, अगर कुछ लोगों से गलती हुई उनको बिल्कुल उनको सजा देना चाहिए। और कहा गया है सजा दिया जाए। कब दिया जाएगा सर? जिस तरह से इसी हफ्ते दिया जाएगा। दिनों के बाद आए, उसके बाद कब ये सच्चाई सामने आएगी? 20 दिनों में मौत के आंकड़े आए हैं। सुनिए मैं इसमें बता दूं, 20 दिनों में मौत के आंकड़े आए हैं और आज भी कहा गया है ये कमेटी अभी बंद नहीं हुई है। अभी भी चित्रा जी, अगर किसी को भी लगता है कि कुछ और लोग छूट गए हैं जो इन ट्रांजिशन डेथ हुई है, घर में डेथ हुआ है, आप अभी भी सबमिट करिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी भी 20 दिन पहले की थी, लेकिन अब जल्दी से अखिलेश जी आप जवाब दे दीजिए। वो दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर तो हेरफेर करके आंकड़े छिपा लिए गए, यहाँ कम से कम सामने तो रखा गया। उसके बाद अजय आलोक में फरहान आपके पास आऊंगी। अखिलेश प्रसाद जी। नहीं, गंगा में जो बहती हुई लाशें बक्सर में मिली, फतुहा में मिली, वो उत्तर प्रदेश की लाश वहां गई थी कि बिहार की लाश थी, ये तो इन्होंने बताया नहीं। और जो अरे आप बताइए, ऑडिट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? अखिलेश जी आप बताइए, 4 लाख अंतिम स्थान पर है कि नहीं? आसाम अंतिम स्थान पर है कि नहीं है, इसकी तो चर्चा नहीं की है। आप राजस्थान में एक भी मौत नहीं हुई की चर्चा फिर क्यों कर रहे हैं? नहीं, अच्छा ये केजरीवाल जी आपके क्या लगते हैं? ऐसा कोई फैक्ट हो गया क्या केजरीवाल जी? केजरीवाल जी का और राहुल जी छिपाया नहीं गया। आप केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं? राजस्थान में नहीं गया, किसने कहा? राजस्थान में वैक्सीन जमीन पे गाड़ दी गई, आग लगा दिया गया, कचड़े के दान में वैक्सीन को फेंक दिया गया। आप बोल रहे हैं राजस्थान में कुछ नहीं हुआ? पता है वैक्सीन कहाँ फेंका गया है? राजस्थान में कूड़ेदान से वैक्सीन निकला है। कूड़ेदान से राजस्थान का बात कर रहा है, कूड़ेदान से। चर्चा बिहार जैसे चर्चा बिहार पर हो रहा है कि राजस्थान पर हो रहा है? हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है। आपको तो पता ही होगा कि राजस्थान में ऐसा हुआ है। चलिए हमको आपने कह दिया ये उड़ीसा के गांव का, ये कुछ नहीं जानता है। मैं तो मानता हूँ बिहार के लोग पार्टी के सांसद हैं तो उस तरह के एग्जाम्पल तो दिए ही जाएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए अजय आलोक जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों की जान गई है और RT-PCR टेस्ट भी नहीं हुए हैं, फिर उन आंकड़ों का क्या होगा जिनकी मौतें गांवों में हुई हैं? ग्रामीण अंचल तो फिर पीछे ही रह जाएगा बिहार में। चित्रा जी समस्या ये है ना, अधजल गगड़ी छलकत जाए, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग बता ही नहीं रहे। 7 जून को मौत का आंकड़ा 5000 कुछ होता है, 8 जून को हमने मौत का आंकड़ा दिया 8000 कुछ। ये कब हुआ है? ये क्या एक दिन में मौत हो गई है? नहीं, ये पिछले 2 महीने में जो मौत रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अपलोड नहीं हुई थी 3800 जिला से, उसको अपलोड करके ये फिगर बनाया गया। तो आप पेट कैसे थपथपा सकते हैं सर कि अपलोड नहीं हुई थी इस बार? नहीं अजय आलोक जी, अब इस पर पेट पर थपथपाइए आप। सुनिए, अब देखिए वो लगे चिल्लाने। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ चित्रा जी, आपके रिपोर्टर ने अररिया प्रखंड के एक अस्पताल में दिखाया कि यहाँ भूसा भरा हुआ है। सही बात है, वो रिपोर्ट हम लोगों ने भी देखी। आपके उसी रिपोर्टर ने अररिया प्रखंड में जाके क्यों नहीं इंक्वायरी कर ली उसी समय? ये अप्रैल अंत के बात है कि कितनी मौतें हो गई, हमारी आंखें आप तब खोल देती। आप कैसे कह रही है कि बिहार सरकार झूठ बोल रही है? और झूठ बोला बिहार सरकार ने? जो आंकड़े उपलब्ध जिले से उसके हिसाब से पहला आंकड़ा दिया गया, उसके बाद रिवीजन हमने करवाया, रिवीजन करने के बाद आंकड़ा हमने बोला, तो झूठ कहां से हम हो गए? ये फर्जी जो झूठ बोल रहे हैं सामने बैठ के, आप उनकी बातें सुन रही है, हमको बोलने नहीं दे रही है। नहीं, ये फर्जी आंकड़ा किसने किया है? अरे फर्जी आंकड़ा सरकार के बोलने वाले, इनको फर्जी वाला है। ये असंवेदनशील व्यक्ति बैठ के दिल्ली के फार्म हाउस में बैठ के यहाँ पे कोरोना की बात करें। लड़े भी है कोरोना से ये लोग? अब कहां से कोरोना से लड़े भी है? किसी आदमी की मदद तक की है? आप क्या मुख्यमंत्री जी कहाँ गए? इनको कोरोना का कौ भी आता है? अरे मुख्यमंत्री तो यही है, दिन रात 16, 18 घंटे काम कर। फर्जी सरकार और आप लोग की तरह नहीं है बैठ के हर चीज में आगे राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। नीति आयोग का रिपोर्ट ने नीति आयोग का रिपोर्ट विकास पर अब चिल्ला रहे हैं। विकास दर आपको पता भी है? विकास दर क्या होता है आपकी पार्टी को? आपके पार्टी को एक ही दर पता है, लालू परिवार का दर क्या हुआ? रो रही है, बिहार के जनता रो रही है नहीं, जनता खुश है,
जनता खुश है। आंकड़ा कर रहे हैं। जिस ढंग से मैनेजमेंट एक हो रहा है, करके अपनी बात करके मृत्युंजय जी, आपकी बारी आएगी तब आप बोल लीजिएगा। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात तो पूरी हो जाए। अजय आलोक जी, नहीं, लेकिन मेन मुद्दे पर रहते हैं ना सर। अगर विपक्ष से ही हमको सारा सवाल करना रहता तो 17 सालों से आप सत्ता में क्यों नहीं, आपका सवाल गलत है। नहीं, और आप कह रहे हैं कि मेरे ओपनिंग रिपोर्टर आपको स्टेटमेंट बताया गलत कि है। कितने लोगों की जान गई है, तो मीडिया पत्रकार ही सारा काम करते हैं, सरकार के रहने का क्या मतलब है अजय आलोक जी? और आप कह रहे हैं कि 20 दिनों या बाकी दिनों का ये आंकड़ा है, तो बाकी दिनों के आंकड़े को आखिर इतने आंकड़े में क्यों लेकर आया गया? इस पे मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। आपको ये नहीं बोलना चाहिए बिहार सरकार झूठे आंकड़े पेश कर सर, अब रही है। बाद में ये आप आपने गलत कहा के बाद आंकड़े लेकर ये आएंगे आपको एक हाईकोर्ट के बाद। सरकार, एक मैंने जिम्मेदार तो सवाल सरकार पूछा था ना, मैंने ये तो सवाल गलत है। पूछा था कि क्या ये झूठे आंकड़े नहीं है, पेश कर सवाल रही है? गलत नहीं हो सकते हैं, झूठे फिर? सवाल नहीं हो सकते हैं। सवाल करना आपका काम है, लेकिन झूठे सवाल करना काम नहीं है। ये झूठा सवाल कोई नहीं है, ये झूठा सवाल कोई नहीं है अजय आलोक जी। और अगर इस तरह की स्थिति बनती है जब अचानक से 72% मौत के आंकड़े बढ़ जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। पूछा जाएगा कि 20 दिनों तक हेराफेरी क्यों की गई। पूछा जाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे जो सही समय पर इसको ऑडिट नहीं कर रहे थे। पूछा ये जरूर जाएगा कि अस्पतालों की इस तरह की स्थिति क्यों है कि वहां पर आंकड़े दर्ज नहीं होते हैं। सवाल नहीं पूछा जाए, सवाल कैसे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं? आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि अब भारत में कोरोना से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी हुई है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 82% ने हाँ कहा है, जबकि 18% ने नहीं कहा है। क्या हेराफेरी हुई है? हाँ कहने वाले 82% हैं। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि देश की जनता बिहार के इन आंकड़ों को लेकर क्या सोच रही है। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।